हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड ऋषिकेश के थर्ड व्लॉग में, यानी कि पार्ट थर्ड में। आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे, मेरे व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारा ये थर्ड पार्ट का व्लॉग आ चुका है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा है तो सेकंड पार्ट भी नहीं देखा है, तो आई होप आप लोग थर्ड पार्ट तो देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी ऋषिकेश के व्लॉग आ रहे हैं आप लोग ज़रूर देखिए, एंजॉय करिए। कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आप लोग कहाँ घूमे हो, क्या बजट था, क्या नहीं था, वो सब मैं आपको कमेंट में बताऊंगी। और एक लाइव भी मैं ला रही हूँ जिसमें सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी और आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर भी दूँगी। तो आप लोगों ने सेकंड पार्ट पे देखा होगा कि हम लोग माउंटेन की चढ़ाई कर रहे थे। देन उसके बाद से हम लोग नीरगिरी वाटरफॉल में हम लोग बैठे थे, आराम कर रहे थे, एंजॉय किया, बहुत सारी फ़ोटो सेशन किए, वीडियो भी बनाए। देन उसके बाद से हम लोग नीचे उतर रहे थे। तो नीचे उतर रहे थे तो हम लोग को बहुत तेज़ भूख भी लगी थी। तो मैगी का स्टॉल दिखा एंड हम लोगों ने मैगी खाई और इस व्यू को एंजॉय भी कर रहे थे। मोजिटो पिया, मैगी खाई और काफ़ी देर तक हम लोग 1 घंटे तक यहीं बैठे हुए थे। और आप ये बर्ड देख रहे होंगे, अगर इस बर्ड का नाम पता होगा तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। मुझे नहीं पता है फ़िलहाल, मैं तो कैप्चर कर रही थी, क्योंकि आप लोग अभी तक जो देखा होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ नेचर को ही कैप्चर किया है। और कुसुम राव एक मेरी यूट्यूबर है, जो कि उन्होंने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, वो मेरी सब्सक्राइबर है, क्या बोलते हैं उसको यूट्यूबर होंगी या नहीं होंगी मुझे नहीं पता। शी इज़ अ अननोन पर्सन फॉर मी। एंड कुसुम राव, अगर आप मेरा थर्ड व्लॉग देख रही हो तो अगर आपकी जो भी क्वेरी थी, आपने जो भी कहा है, आई एग्री। बट कुछ चीज़ें होती हैं कि आप जब तक आप उसको रियलाइज़ में इन्जॉयमेंट नहीं करोगे। हम लोगों ने भी फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे, हम लोगों ने काफ़ी सर्चिंग किया, चीज़ें सोची देखी। बट हाँ, कॉस्टली भी है और इको फ्रेंडली भी है। आप चीज़ें इंजॉय कर सकते हो। जिनको वेदर इंजॉय करना हो, माउंटेन देखना हो, ऐसे व्यू देखना हो, तो अगर आप पैसे जितने भी खर्चा कर रहे हो, डजेंट मैटर। जैसा कि आपने पूछा था कि स्कूटी का क्या रेंट है, तो स्कूटी का रेंट जो भी है, अगर आप पहले से बुक कराते हो तो 500 से लेके 1000 तक है, सब कुछ है। तो मतलब आप 1000 में आप पूरा एन्जॉयमेंट ले सकते हैं। वो तो आपका पर डे के हिसाब से आपको 600 या 500 चार्ज पड़ता है। ठीक है, ये मैंने स्कूटी का चार्ज बता दिया है। और मैं प्रेफर करूँगी, अगर आपके पास कार हो तो आप कार से भी आ सकते हो, आपका बहुत सी चीज़ें बचेंगी। जैसे कि स्कूटी के पैसे बचेंगे। अगर आप होटल बुक करना चाह रहे हो तो उसके भी पैसे बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए होटल का भी बहुत महंगा चार्ज है। इवन आपका 1500 से लेके 2000 तक का पूरा बिल बैठ सकता है। जितना भी महंगा रेस्टोरेंट लेंगे या छोटा अगर आश्रम लेते हैं तो आपका 500 या 600 तक का आपका हो सकता है। जैसे आपकी डिमांड हो, अगर आपको रूम अच्छा चाहिए या आप वैसे नॉर्मल रूम चाहते हो, तो आप जैसा आप लोग का डिमांड हो, जैसे आपके हिसाब से जितना भी आप कर सकें। ठीक है, देन उसके बाद से हम लोग मैगी खा के फिर हम लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, मैं भी शायद कहीं जा रहे थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ें ढूंढ 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 के ही हम लोग सर्चिंग कर रहे थे और घूम रहे थे। तो आई थिंक हम लोग ये हरिद्वार की तरफ निकल लिए थे, बट हमारा कोई प्लान नहीं था। बट हरिद्वार तक जाते जाते हम लोग को लगा काफ़ी दूर हम लोग चले जाएंगे, तो वापस से हम लोग ने यू टर्न लिया, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे जंगली शेर या जंगली जानवर होने का कोई मतलब है, मतलब हो सकता है। तो हम लोगों ने थोड़ी दूर गए, उसके बाद से हम लोग यू टर्न ले लिए। तो मेरे तो पति जी की बैंड बजी हुई थी स्कूटी चला चला के, मैं तो फ़िलहाल फुल एंजॉय कर रही थी। मेरी भी बैंड बजी हुई है, हम दोनों की तबीयत ख़राब है। तो अगर आप जितने भी चीज़ें आपको तुरंत नहीं मिलेगी, आपको सर्च करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। चाहे आप नए हो, 3-4 बार अगर आप ऋषिकेश आ भी चुके हो, तभी कुछ कुछ चीज़ें अब नहीं हो रही हैं वहाँ पे। और हम लोग काफ़ी घूमते घूमते टहलते टहलते बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे। देन उसके बाद से हम लोग यू टर्न लिए। अब यू टर्न लेके क्या क्या करेंगे आप पूरे व्लॉग में देखिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप थर्ड पार्ट अगर कोई देख रहा हो इस ऋषिकेश व्लॉग का, तो प्लीज़ आप फर्स्ट सेकंड भी पार्ट देख लीजिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट से लेकर थर्ड पार्ट तक ही आएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये व्लॉग कैसा है, किस पर्पज़ से मैं बना रही हूँ। और ये व्लॉग बनाने का मेरा एक पर्पज़ है खाली, कि चीज़ें जो भी मैंने ऋषिकेश में किया
कैसा ऋषिकेश का वेदर है, माहौल है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। बहुत ही अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप राम झूला और लक्ष्मण झूला के पास अगर जा रहे हो तो चोटी वाला इट्स अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट, बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। मैंने फर्स्ट ब्लॉग में बोला था कि लक्ष्मण झूला के पास मेरा रेस्टोरेंट है, नहीं, वो गलती हो गई थी। लक्ष्मण झूला के पास मेरा होटल था, सॉरी गाइस। तो अगर आप जा रहे हैं ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला या राम झूला के पास जा रहे हैं, तो चोटी वाला रेस्टोरेंट जो है प्लीज़ ट्राई करिएगा मेरे कहने पे। बजट फ्रेंडली है और खाना बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। गंगा नदी के बीच में मेरे शिव जी बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आए थे रील शूट करने के लिए फॉर इंस्टाग्राम। तो जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं किया, उपासना द्विवेदी 56 इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे को फॉलो कर लो। ये सॉरी, बीच में ये भी ब्लॉग आ गया था एडिटिंग के चक्कर में ये सब आगे पीछे होता रहता है, तो थोड़ा सा वॉइस ओवरिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है एंड बहुत गले में प्रॉब्लम भी हो रही है। देन हम लोग रूम पे जाके आराम करके 3:30 बजे हम लोग रूम पे चले गए थे क्योंकि 6 बजे हम लोग को गंगा आरती, त्रिवेणी घाट पे बहुत अच्छी गंगा आरती होती है। वैसे वहाँ पे हर घाट पे अच्छी आरती होती है करेक्ट 6 बजे। तो हम लोग जल्दी जल्दी से थोड़ा सा आराम करके नहा धो के फिर हम लोग आए थे गंगा आरती देखने के लिए। बहुत सुकून, बहुत शांति मिला। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है, तो मेरे लिए तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ख़रीदने के लिए भी। और बहुत बहुत मतलब अगर यहाँ भीड़ ना हो तो आप पीस एकदम शाम के टाइम या रात के टाइम आप आराम से घाट के पास बैठ सकते हो। सुबह और रात में दो दो टाइम ऐसा होता है कि आप घाट पे आराम से बैठ सकते हो, कोई चिल पाँव कुछ नहीं होती है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें मिलेंगी आपको, शंख मिलेगा, शिवलिंग मिलेगी और बहुत वैरायटी के शंख और शिवलिंग मिलेंगे जो कि आपको देखने को मिल रहा है। ये फूल जो कि गंगा आरती के बाद सब लोग विसर्जित करते हैं या जो जलाते हैं उसके लिए है। तो हम लोग जल्दी जल्दी से पहुँचे और हम लोग को नदी को पार करके उस पार जाना था गंगा आरती देखने के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है गाइस। अभी आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, अभी शाम तक होते होते 7-8 बजे तक बहुत भीड़ हो जाती है। तो स्टे ट्यून इन माय थर्ड व्लॉग। सो आप लोग देखते रहिए और मैं आपको बताती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी। और कुसुम राव जी, आपने जो भी अपडेट मांगी थी मैंने शायद आई होप आप तक पूरी अपडेट पहुंचाई है। आप अगर 10,000 भी लेके और 8,000 भी लेके ऋषिकेश आएंगे तो आराम से घूम सकते हैं और आराम से स्टे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सिटी है, इको फ्रेंडली है, आपकी बहुत हेल्प भी हो सकती है अगर आप अननोन पर्सन हो। क्योंकि जब फॉरेन से लोग आते हैं उनके लोग मदद करते हैं, हम तो अपने इंडिया वाले हैं यार, हमको तो हर कोई सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग नदी पार करके दूसरी तरफ आए हैं और सामने देखिए गंगा आरती हो रही है। ये भैया सबको बैठा रहे हैं कि कभी भी गंगा माता का फ्लो कभी भी बहुत तेज़ हो जाता है, तो वो मना कर रहे थे कि सब लोग नदी पार करके इधर मत आइए। तो देखिए कुछ लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं और कुछ लोग उधर बैठे हैं। शाम तक होते होते बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है।
गंगा आरती करने के बाद फिर हम लोग को जल्दी से रूम पे जाना था। और आप अब देखिएगा 4th पार्ट में कि हम लोग कहाँ गए हैं। नेक्स्ट हम लोग गए हैं, वो तो आपको 4th पार्ट में पता चलेगा। तो जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और ढेर सारा कमेंट करिएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो। अब नेक्स्ट जो 4th व्लॉग आएगा उसमें पता चलेगा कि नेक्स्ट ट्रिप हम लोग की कहाँ की है। तो ये है चोटी वाले का, जहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोशूट भी किया था और खाना भी खाया था। क्योंकि हमें खाना खा के जस्ट जल्दी जल्दी सब लोगों ने खाना खाया है। तो मैं सजेशन करूँगी कि अगर आप ऋषिकेश गए हो और लक्ष्मण झूला राम झूला के पास हो तो चोटी वाले रेस्टोरेंट में ज़रूर जाइए और ज़रूर वहाँ का खाना टेस्ट करिए। वहाँ के जितने आसपास रेस्टोरेंट है वहाँ को प्लीज़ ट्राई करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। 4th व्लॉग में पता चलेगा कि हम लोग की नेक्स्ट ट्रिप कहाँ है भाई। स्टे ट्यून। हर हर महादेव। और प्लीज़ व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। तो हम लोगों ने गंगा आरती देख के खाना खा के अब हम लोग निकले हैं 4th पार्ट में। पता चलेगा। वॉइस ओवरिंग नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ मेरा गला बैठा हुआ, तबीयत भी ख़राब है, फिर भी आप तक सारे अपडेट पहुँच रहे हैं। इतनी बहुत बड़ी बात है गाइस। देखा कितना प्यार है आप लोगों से। तो इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से पार्ट 4 में। हर हर महादेव। खुश रहिए, मस्त रहिए और जितना हो सके मेरे चैनल को प्यार सपोर्ट दीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। हर हर महादेव।